हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। दोस्तों, मैथ में आज का हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ठीक है, इसमें आज मैं आपको पार्ट 1 है तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे और कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, जिसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे हम क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस अगर आपने पढ़ा है तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, उसी से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अच्छे से हम इसको करेंगे। आज हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीजीएल में, वह ज़्यादा नहीं पूछे जाते वैसे तो, और इस बार भी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए प्री में। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि इसका मार्जिन है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, और 1 से 2 क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं सीजीएल के प्री में, टियर 1 में। ठीक है, तो क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, तो इसलिए यह जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, शांत जल में, और धारा की चाल अगर y किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर धारा की चाल इस तरफ है। ठीक है, धारा की चाल इस तरफ है। सभी बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, शुरू में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए कि नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटे हैं और धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटे हैं। धारा मान लीजिए इस तरफ है, नदी की जो धारा है वह इस तरफ है, और नाव भी इसी तरफ अगर जा रही है, तो आपको पता होगा कि जो फ्लो है उसी में नाव जो है चलती हुई चली जाएगी, उसी फ्लो में चलती हुई चली जाएगी धारा के साथ। तो स्पीड जो है जुड़ जाएगी। ठीक है, उसको बहने में सुविधा हो जाएगी नाव को, इसीलिए स्पीड जुड़ जाएगा। तो धारा की अगर दिशा में जाएगा, डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, और स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, तो अगर धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की स्पीड x और धारा की स्पीड, ठीक है, y, दोनों ऐड होकर के कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। आई बात समझ में। उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, अगर धारा के विपरीत दिशा में अगर जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको याद रखना है, मान लीजिए धारा इस तरफ बह रही है नदी में, मान लीजिए अगर कोई नाव है और धारा इस तरफ जा रही है, ठीक है, धारा इस तरफ जा रही है और नाव आपको इस तरफ ले जाना है। ठीक है, नाव आपको इस तरफ ले जाना है, तो आपको पता होगा कि नाव जो है चलने में उसको सुविधा नहीं होगी। ठीक है, उसको, उसकी स्पीड जो है धारा की स्पीड से अधिक होनी चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, उसकी स्पीड जो है धारा की स्पीड से अधिक होनी चाहिए, यानी कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वह y के वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर x क्या है, नाव की स्पीड है, और धारा की स्पीड क्या है, y। ठीक है, तो यहाँ पर नाव की स्पीड जो है x वह अधिक होनी चाहिए धारा की स्पीड y से। ठीक है, और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है, अगर धारा के विपरीत दिशा में नाव बहना शुरू करेगा तो यहाँ पर उसकी स्पीड घट जाएगी, और घट करके कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। ठीक है, तो 2 बातें आपको मैंने बताई कि अगर धारा के दिशा में बहेगा तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई, और अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो नाव की स्पीड में से धारा की स्पीड को घटा देंगे। ठीक है, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई, जहाँ पर x क्या है, नाव की स्पीड, और y क्या है, धारा की स्पीड। ठीक है, उसके बाद आपको यह भी याद रखना है, ठीक है, शांत जल में, ठीक है, शांत जल में क्या होगा, अगर हमें निकालना हो, ठीक है, अगर हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी हो, और x यानी कि नाव की स्पीड निकालनी हो, या फिर हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी हो, धारा की स्पीड निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें डाउन स्ट्रीम
स्पीड पता हो, यू पता हो, ठीक है, यू यानी डाउन स्ट्रीम हमें पता हो, धारा के दिशा में स्पीड हमें पता हो, और अप स्ट्रीम हमें पता हो, भी की वैल्यू पता हो, तो दोनों को ऐड करके हम अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यह हमें पता चल जाएगा। और धारा की चाल अगर निकालनी है तो दोनों को माइनस कर देंगे, u माइनस भी बटे में 2 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमें धारा की चाल यानी कि y पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा, ठीक है, अगर हमें निकालनी हो नाव की चाल यानी कि x निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, u प्लस भी बटे 2 कर देंगे, ठीक है, यह एक समीकरण से ही हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। और अगर हमें धारा की चाल निकालनी है, y निकालनी है, तो क्या करेंगे, u माइनस भी बटे में 2 कर देंगे, ठीक है। u क्या है, u है आपका अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम है, और यहाँ पर भी क्या है आपका अप स्ट्रीम है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस आप अगर देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपको आगे आपको ले जाऊंगा, ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, धारा की दिशा में एक नाव की चाल यहाँ पर दी गई है 10 किलोमीटर पर घंटा, और धारा के विरुद्ध यानी कि उसके विपरीत नाव की चाल है 6 किलोमीटर पर घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल आपसे पूछा है, नाव की चाल आपसे पूछी है, यानी कि x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। धारा की दिशा में आपसे चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको दी गई है 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और यही आपको डाउन स्ट्रीम भी होता है, ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम आपका 10 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। और धारा के विरुद्ध नाव की चाल यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू आपको 6 किलोमीटर पर घंटा, अप स्ट्रीम की वैल्यू दी गई है 6। अगर आपसे x की वैल्यू पूछी है तो मैंने आपसे क्या कहा था, u प्लस भी बटे में 2 आप कर दीजिए, तो यह कितना हो जाएगा, 10 6 16 बटे में 2 कर देंगे, आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर घंटा, और यही आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी लड़के को, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक है। आपसे x की वैल्यू पूछा था, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी हुई है, तो x प्लस भी बटे में 2 कर देना है बस, तो 10 और प्लस 6 16 बटे में 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यह क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। शुरू में मैं आपको छोटे छोटे ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि आज पहला लेक्चर है, ठीक है। धारा की दिशा में एक नाव की चाल दी गई है 15 किलोमीटर पर घंटे, और धारा के विपरीत नाव की चाल है 7 किलोमीटर पर घंटे। तो धारा की चाल बतानी है। धारा की चाल यहाँ पर यानी कि y की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है, और यहाँ पर y की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो u माइनस भी बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 माइनस यहाँ 7 जो है माइनस करेंगे 15 में से, तो बटे में 2 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 8 बटे में 2 यानी कि 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पर आपको u की वैल्यू यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू, u यानी कि x प्लस वाई ही होता है, यह दिया हुआ है 15, ठीक है। और यहाँ पर आपको v की वैल्यू यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू, ठीक है, यह दिया हुआ है आपका 7। और जब आप इसको u माइनस भी करेंगे, ठीक है, जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे u माइनस भी निकालेंगे तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। उसी समीकरण से आपका प्राप्त होता है y, और y होता है आपका u माइनस भी बटे में 2, ठीक है। और यह कैसे प्राप्त हुआ है, उसी समीकरण से, ठीक है, x प्लस वाई और माइनस में x प्लस वाई, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो यह आएगा 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसको एक तरीका और है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 15 किलोमीटर पर घंटा, और x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है 7 किलोमीटर पर घंटा। 2x बराबर हो जाएगा 22, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 11, ठीक है। अगर x की वैल्यू 11 है, ठीक है, x की वैल्यू 11 है तो इसी वाले इक्वेशन में रख दीजिए या इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 किलोमीटर पर घंटा। आई बात समझ में। तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तीसरा क्वेश्चन भी, ठीक है। आपको दिया गया है शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है, शांत जल में, यानी कि x की वैल्यू दी गई है,
ठीक है। यहाँ पर ना तो धारा के दिशा में बात की गई है और ना ही धारा के विपरीत दिशा में बात की गई है, यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आपको दी गई है। कितनी? x की वैल्यू दी गई है 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। उसके बाद धारा की चाल दी गई है, ठीक है। धारा की चाल कितनी है? 2 होल 3/4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो बताना है कि नाव जो है धारा की दिशा में 1 घंटे 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नाव की धारा की दिशा में चाल होती है x प्लस वाई, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम आपको अगर बताना है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अगर बताना है तो यह हो जाएगा 8 यानी कि x और प्लस, ठीक है, y जो है आपका धारा की चाल जो है वह है 2 होल 3/4, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 10 सही 3/4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यह आ गई नाव की धारा की दिशा में चाल, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जब हमने निकाल लिया x प्लस वाई की वैल्यू, हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गया? 10 सही, कितना हमने निकाला था एक बार देख लेते हैं। हमने निकाल लिया x प्लस वाई की वैल्यू 10 सही 3/4, ठीक है। तो हमें पता चला x प्लस वाई की वैल्यू 10 सही 3/4, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद दूरी हमें निकालनी है, डिस्टेंस, तो चाल गुणे समय होता है, ठीक है। चाल हमें पता चल गई 10 चौका 40 और 3 43/4, ठीक है, 43/4 हो गया। और समय हमको दिया गया था कितना? समय जितना दिया हुआ है उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समय हमको पूछा हुआ था, देखिए एक बार क्वेश्चन में समय दिया हुआ है कितना? 1 घंटा 24 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 24 मिनट। तो 1 घंटा 24 मिनट को जब आप चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख लीजिए समय को, टाइम को रखेंगे जब 1 घंटा 24 मिनट यानी कि 84/60 कर देंगे, मिनट में ही चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 15 सही 1/20 किलोमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है। यह नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ पर डिस्टेंस की बात आपसे पूछी गई है, डिस्टेंस कितना कवर करेगा यह आपसे पूछा गया है। तो नाव की जो धारा की विपरीत दिशा में चाल होती है वह x माइनस वाई होती है, ठीक है। और x बराबर 6 है और y बराबर 2 है, यानी कि विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी नाव की कितनी? धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। आई बात समझ में? नाव की चाल 6 है और धारा की चाल जो है 2 है, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? विपरीत दिशा में, अगर धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछी जाए, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर घंटा। डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? चाल गुणे समय। यहाँ पर समय कितना है? 45 मिनट। 45 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो बटे में 60 करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर, ठीक है। आप यूनिट्स पर भी ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। जब हमने घंटे में चेंज कर लिया है समय को तो किलोमीटर पर घंटा बनेगा आपका स्पीड, और इसीलिए जो हमारा डिस्टेंस आएगा वह किलोमीटर में आएगा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके और यूनिट्स को अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा की विपरीत दिशा में एक नाव की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है और शांत जल में चाल जो है 4 किलोमीटर पर घंटा है। तो धारा का वेग ज्ञात करना है। बेसिकली आपसे चाल ही पूछा गया है, ठीक है, चाल आपसे पूछा गया है, धारा का चाल। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पीड ही पूछा गया है, ठीक है। तो विपरीत दिशा में नाव की चाल दी गई है 2 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू आपसे 2 किलोमीटर पर घंटा दी गई है, ठीक है। 2 किलोमीटर पर घंटा दी गई है x माइनस वाई की वैल्यू। और शांत जल में चाल दी गई है 4, यानी कि x की वैल्यू 4 है, ठीक है।
नाव का यहाँ पर चाल दिया गया है 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों अगर आप घटा देंगे, ठीक है, तो x से x कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 2 किलोमीटर पर घंटा। और y क्या होता है? y होता है धारा का चाल। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, धारा की चाल कितनी हो जाएगी आपकी, 2 किलोमीटर पर घंटा। आज बस समझ में, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए तो y बराबर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस भी करा दूंगा जो कि बहुत हार्ड लेवल के होंगे और हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं से क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, और यह भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में, जैसे कि आपको यूपी SSC में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ रेलवे के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। CGL Tier 1 में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे छोटे, नाव की चाल बताइए, धारा की चाल बताइए। ठीक है, यही सब आपसे पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है छठा। एक नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है और विपरीत दिशा में वही दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर 48 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है धारा की दिशा में, यानी कि x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम स्पीड निकाल लें तो 48/3। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस अपान में टाइम हमने कर लिया, तो आ गया 16 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और यहीं अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें, x - y हम निकाल लें, ठीक है, तो 4 घंटे में तय करती है कितना दूरी? 48 किलोमीटर। तो यानी कि 12 किलोमीटर पर घंटा हमारा आ जाएगा स्पीड अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में। अब हमें नाव की चाल निकालनी है। नाव की चाल यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, नाव की चाल यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, नाव की चाल। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आप क्या कीजिए, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे आप तो आपको पता है y से y कैंसिल हो जाएगा और 2x बराबर आपका आ जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 16 और 12, 16 और 12। ठीक है, 16 और 12 दोनों ऐड हो जाएगा और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा तब? 16 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 28। 28 और बट्टे में जब 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 14, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। तो वही आपका किया गया है, कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तब? 14 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 14 किलोमीटर पर घंटा। तो यही आपसे पूछा गया था, नाव की चाल यानी कि x की वैल्यू। तो आई होप आपको 6 सवाल मैंने कराए और शुरू में मैंने कुछ बेसिक भी समझा दिए बोट एंड स्ट्रीम के। तो सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है, तो शुरू में इसीलिए टाइम लग गया और सभी क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझा दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी वीडियो आप देखिए। ठीक है, मैथ के बहुत सारे चैप्टर्स आपको पहले से अपलोडेड हैं, उन सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। और भी सब्जेक्ट्स के, अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो भी पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, जाकर आप ज़रूर देखिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो उन सारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ नया तो आपको ज़रूर नोटिफाई कर दे यूट्यूब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।